इस भीड़ भाड़ इलाके में अगर यहाँ के लोग थोड़ी सी सूझबूझ दिखाए होते, थोड़ी सी अगर हिम्मत दिखाए होते तो उस बुजुर्ग की जान बचाई जा सकती थी। आज ये शर्मसार करने वाली बात है। ऐसे युवाओं को धिक्कार है उनकी जवानी पे। जो मिली थी पुलिस को राठी बुक डिपो लिंक रोड के पास में एक घटना घटित हुई है, जिस पर वहां गए तो पता चला कि बाइक चलाने को लेकर, ठीक ढंग से न चलाने को लेकर दो बुजुर्ग लोग एक युवक को समझा रहे थे। क्या उसका बड़ा भाई था और 2-3 लोग थे ना, गाड़ी से गए तो हल्का सा हो जाता है ना, तो उसी में क्या हुआ, वो पापा के ऊपर मारने लगे और चाचा को 2-3 लड़के आ गए। वो चिरागन नाम का था और उसका बड़ा भाई है। नमस्कार, मेरा नाम सोहेल और आप देख रहे हैं भिलाई अपडेट। और आपको बता दूं कि साल की शुरुआत होते ही हो गया है फिर से हत्या। पिछले साल आपने सुना था कितनी हत्याएं हुई, कितनी चाकूबाजी के मामले आए, कितनी कटरबाजी के मामले सामने आए। साल की शुरुआत होते ही आज लगभग 7 तारीख है और आज मर्डर की शुरुआत हो चुकी है भिलाई में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लिंक रोड पर। लिंक रोड पे आप जानते होंगे कि एक जिंदल नाम का इलेक्ट्रिकल काफ़ी फेमस है। उस इलेक्ट्रिकल के जस्ट सामने मैं खड़ा हूँ। यहीं पर एक बुजुर्ग के साथ मारपीट की जाती है और उसकी हत्या कर दी जाती है। हत्या करने का बात और सिर्फ इतनी सी कि वो 2 युवक को समझाते हैं कि तुम गाड़ी देख कर चलाओ। एक बार उनसे बहस हो जाती है, लेकिन उनको रोक कर चिरान नाम का युवक, जिसका नाम बताया जा रहा है चिरान सोनकर, जो कि फल मंडी का रहने वाला है, और जो बताया जा रहा है विक्रमा यादव, उनकी उम्र लगभग 66 वर्ष है, जो कि अपने भाई के साथ घर से निकलकर कैंप 1 आज़ाद मोहल्ला के रहने वाले हैं। वहाँ से निकलकर जौहर मार्केट के लिए निकले थे। जा ही रहे थे, जाने के बाद वो यहाँ से गुजर थे कि उनकी उस चिरान नाम के युवक से बहस होती है। बहस होने के बाद वो उसको इतनी ताबड़तोड़ तरीके से हमला करता है कि उसके ऊपर उनके ऊपर शरीर पर चढ़कर उनको घायल कर देता है इतनी बुरी तरीके से कि वो अपने भाई को जब बोलते हैं कि मेरे साथ आपके ऊपर आपका खून निकल रहा है, उसके बाद वो बेहोश हो जाते हैं। उनके आसपास के लोग इकट्ठा होकर उनको हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, जहां उनको मृत्यु घोषित कर दिया जाता है। आपको बता दूं विक्रम यादव के बारे में कि वो उनका डायलिसिस हुआ था, उनको कैंसर था, उनको कीमो हो रहा था और अभी उनका कीमो एक बचा था जो कि अभी हाल फिलहाल में होना था। उसी के साथ सोचिए उनका इलाज चल रहा था, वो मौत के मुंह से बाहर निकल कर आ चुके थे। आखिरकार उनको मौत के मुंह पर ये युवकों के द्वारा भेज दिया गया। सोचने वाली बात है कि इतनी भीड़ भाड़ इलाके में इस टाइप की घटना होना क्या दर्शाता है। अभी बीच में आपने देखा होगा छावनी थाना क्षेत्र का एक मामला था, जिस एक युवक जो कि अपने पापा का हाथ बताता है सैलून बंद कर घर ही जाते हैं कि उसके ऊपर प्राणघातक चाकू से हमला होता है। आपने देखा होगा, हमने वो खबर भी दिखाई थी। आखिरकार ये शुरुआत हो रही है साल की, उसमें इस टाइप की चीज़ें होना, चाकूबाजी, मर्डर होना। एक बुजुर्ग जो कि बीमार है ऑलरेडी, पहले से कितना परेशान है, उसको जान से हाथ धोना पड़ता है, कितनी बुरी तरीके से उस पर वार किया जाता है। और इस भीड़ भाड़ इलाके में अगर यहाँ के लोग थोड़ी सी सूझबूझ दिखाए होते, थोड़ी सी अगर हिम्मत दिखाए होते तो उस बुजुर्ग की जान बचाई जा सकती थी। अगर वो दोनों के बीच का झगड़े को सुलझा दिया जाता, दोनों के बीच में जाके समझाइश दे दी जाती, तो शायद वो झगड़े को खत्म किया जा सकता था और उस बुजुर्ग की जान बच जाती। लेकिन लोग ये सोचते हैं कि हम काहे किसी के झगड़े में बीच में पड़े, आखिरकार हम अपना क्यों फटे में टांग अड़ाए। इस चक्कर में लोग हाथ नहीं डालते हैं। आइए यहाँ पर एक जिंदल इलेक्ट्रिक है, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि उनके जब यहाँ पर घटना हुई थी तो क्या कुछ उन्होंने देखा या कुछ ऐसा कुछ उनकी तरफ से देखा गया, क्या ऐसा कुछ हुआ था जब घटना के बारे में जानकारी। भैया जब यहाँ घटना हुई तो आप लोग थे क्या, देखे क्या? जो गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, गाड़ी की जस्ट आगे पे एक बच्चा युवक था, वो पीछे से एक अंकल जी आए, 2 अंकल जी थे, बुजुर्ग अंकल जी थे, लगभग एक की उम्र होगी 55 साल, एक की उम्र होगी 70 साल के आसपास। बहुत वाद विवाद किए दोनों आपस में, मतलब बच्चा गाली गलौज कर रहा था। इतने बीच में ना, क्योंकि व्यापारी इसलिए नहीं जाता है भैया, पहले भी 1-2 बार व्यापारी जब गया तो उसके ऊपर लोग हावी हो जाते हैं। और यहाँ पे क्या है, एकता उतनी है नहीं फिलहाल। अब जब मर गया उसके बाद बोल रहे लोग ऐसा घटनी होगी, वैसा घटना हो गया। और उस समय जो बच्चा वो कर रहा था, उस समय जाने के अगर कोई करता भी तो फंसता सामने। मैंने सवाल उठाया कि अगर उस टाइम कोई कुछ बोल दिया होता तो शायद घटना रोका जा सकता। थोड़े दिन पहले की और बात है, रात को 9-9:30 बजे की बात है। मैं बीच में गया था, जलेबी चौक से 2 लड़के गांजा पी के आ रहे थे। उनको मैंने बोला ऐसा क्यों, तो हमारे ऊपर चढ़ गए। भाई मैं भी बिजनेसमैन हूँ, बाल बच्चे वालों, कल को मेरी दुकान में आके तोड़ फोड़ करेंगे, इसलिए हम बीच में कुछ जाते ही पड़ते भी नहीं है। उस समय वो लड़का जो था पर वो गलत किया, उसने क्या किया, मार के अंकल का गर्दन वर्दन पकड़ के मारा और छाती में मार दिया। बुजुर्ग अंकल वो गिर गए, उसके बाद बैठे तो जब तक एम्बुलेंस का 112 में फोन लगा, कोई आया ही नहीं उस समय। तो ये घटना पूरा क्रम हुआ, उसके बाद फिर वो एक्सपायर हो गए। यहीं पर उनका दम टूट गया। दम यहाँ पे तो पता नहीं भैया, ऑटो में उनके कोई परिजन आए, वो लेकर गए, फिर रास्ते में बता रहे कि उसको रिफर किया गया वहाँ से, जब तक दूर ले जाने गए तब तक खत्म हो गए। तो सोचिए आप कि यहाँ पर इस टाइप की घटना होनी। जिंदल ये इलेक्ट्रिकल आप देख रहे होंगे कि ये काफ़ी चर्चित दुकान है और यहाँ से लोग काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका, यहाँ से सामान भी लोग परचेस करते हैं, क्योंकि जिंदल एक ऐसा इलेक्ट्रिक है कि शहर के जितने भी लोग हैं यहाँ पर होलसेलर के नाम से जाने थे और यहाँ पर शॉपिंग करते हैं। और ठीक आपको बता दूं, इसी कार के पीछे वो झगड़ा हुआ है, इसी कार के पीछे उनके साथ मारपीट की गई है और यहीं पर उनके साथ मारपीट की गई है इसी जगह पर। और कितनी बुरी तरीके से उनके साथ मारपीट की गई कि वो
अपना दम तोड़ देते हैं रास्ते में ले जाते समय। अभी सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस क्षेत्र में भीड़ भाड़ वाला इलाका है, इस क्षेत्र में इस टाइप की घटना क्या दर्शाता है, ये बड़ा सवालिया निशान उठाता है। और सबसे बड़ी चीज़, चैम्बर ऑफ कॉमर्स इतनी बड़ी बड़ी दावे करती है कि हम चीज़ों को सुधार रहे हैं, चीज़ों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, मार्केट को व्यवस्थित करेंगे। आखिरकार चैम्बर ऑफ कॉमर्स बना है तो उस पर क्यों इस तरफ प्रशासन के साथ मिलकर ध्यान नहीं दिया जाता है, क्यों कड़ाई से किसी चीज़ का पालन नहीं कराया जाता है। आखिरकार जौहर मार्केट को लेकर, लिंक रोड के मार्केट को लेकर एक प्लान बनाया गया था कि बड़ी गाड़ियों को यहाँ पर घुसने नहीं दिया जाएगा, लेकिन आखिरकार ट्रांसपोर्टिंग की जितनी बड़ी गाड़ियाँ वो भी यहाँ पर घुस के माल उतारती है, माल को सप्लाई करती है। आखिरकार यहाँ के जितने भी दुकानदार हैं, व्यापारी, आखिरकार क्यों सूझबूझ से काम नहीं ले रहे हैं। आखिरकार एक सूझबूझ की नहीं लेने की वजह से आज एक बड़ा घटना यहाँ पर होने को देखने को मिला है और आगे भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ के लोग जागरूक नहीं होने वाले हैं। मुझे पता है ये लोग सोए हैं, सोते ही रहेंगे। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। हम अभी उनके परिवार के लोगों से भी बात करेंगे, क्या कुछ आगे परिवार के लोगों ने कहा है, सीएसपी ने कहा, आपको सुनाते हैं। मैं मौजूद हूँ और हमारे साथ परिजन मौजूद है जिनके घर के सदस्य को मारा गया है और अभी फिलहाल जो घर के सदस्य उनको हॉस्पिटल में रखा गया है। बात करते हैं क्या कुछ हुआ था। आपके पापा थे, क्या हुआ भैया? पापा थे, वो चाचा के साथ गए थे सब्जी लाने के लिए मार्केट लिंक रोड। वहाँ पे मतलब गाड़ी वाले तो एक चिरागन नाम का लड़का है, उसका बड़ा भाई था और 2-3 लोग थे ना, गाड़ी से गए तो हल्का सा हो जाता है ना, तो उसी में क्या हुआ, वो पापा के ऊपर मारने लगे और चाचा को 2-3 लड़के आ गए। वो चिरागन नाम का था और उसका बड़ा भाई है और 2-3 लड़के लोग थे, 3-4 लड़के थे। वो पापा को सीने उने में मार दिए। तो रीजन क्या था मारने का? कोई रीजन नहीं था, आना जाना होता है, अब हल्का सा वो होता है तो उसी में मार दिए पापा को। पापा कुछ काम वगैरह करते थे? पापा कुछ काम नहीं करते टे, पापा का भी ऑपरेशन हुआ था। अच्छा। कैंसर था पापा को, उनका ऑपरेशन हुआ था, उनके सीने में मार दिए। और जो मारे जो लोग, हाँ। उन लोग क्या आदतन अपराधी हैं या ऐसा कुछ? उसका पता है, उसका जानकारी नहीं है, उसका कुछ पता नहीं है मुझे। मारने वाले कौन है ये भी? चिराग नाम है उसका, चिराग, और उसका बड़ा भाई है और अन्य 2 लोग हैं। चिराग कहाँ रहता था? उधर ही का है, कैंपू साइड का, ये बोल रहे हैं, उधर ही का है कोई। और इनके जो चिराग के जो और परिवार वाले हैं, क्या उनकी अभी घर भेजी गई है पुलिस वगैरह? नहीं, उसका जानकारी नहीं है मुझे, अभी तक आए हम लोग थाने में रिपोर्ट करने के क्या लिए। ऐसा बता सकते हैं कि कितने लोग थे कम से कम? 4-5 लोग थे। चिराग था, उसका बड़ा भाई था और अन्य 2-3 लोग थे। कैमरा भी है वहाँ पे, कैमरा भी है, कैमरा में देख घटना चाचा देखे सब जो थे साथ में, घायल है, अंदर है, घायल है। जब आप पता चला पहुंचे वहाँ पर तो क्या कुछ हुआ था, क्या वो देखा? झगड़ा हो चुका था और उसके बाद उनको लेके अपन हॉस्पिटल गए तो हॉस्पिटल में बोले कि डेथ हो गई है। कौन सा हॉस्पिटल ले गए? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। हाँ। तो मतलब क्या लगा कि कहाँ चोट लगी है? दिखा पेट में लात मारने से चोट लगी और 3-4 लात मार दिए खींच खींच के। पहले से वो पहले से थोड़ा सा ऑपरेशन हुआ था तो उसी में वो खस खस के लात मारती है। मारने वाले क्या कुछ लग रहा है कि उनसे कोई अपराधी बैकग्राउंड ऐसा कुछ? उसके बारे में अपन कुछ जानते ही नहीं है। तो फिर आप लोग उसके बाद थाने पहुंचे? हाँ, थाने पहुंचे। जब वहाँ डेथ हो गई तो अपन ने बताया तो अपन केस करने इधर आए। क्या बोल रहे हैं थाने वाले? थाने वाले में बात हो ही रही है अभी। उनके साथ जो पापा के साथ चाचा के साथ कौन था? वो है अंदर है, उनके भाई थे, छोटे भाई। उनको भी चोट लगी? हाँ, उनको भी मुंह पे यहाँ ठूसा मारा है पूरा। क्या हुआ था अंकल जी मार्केट में? सर हम उधर से आ रहे थे अपने ज्वेलरी शॉप से मार्केट में के लिए जी। तो मेरे भैया भी साथ में थे, मैं भी था। वो लड़का स्कूटी में बात कर रहा था सर जी। और मैं उस साइड से जस्ट सोचा क्रॉस ले लूँ तो मेरे तरफ गाड़ी खींच दिया। अच्छा। वहाँ खींच दिया तो गाड़ी दोनों आदमी की हल्की सट गई जी। तो मैं बोला बाबू एक तो छोटी बच्ची बैठा के रखा है, फिर तो गाड़ी ऐसे चला रहा है जी। तब तक उतने में गाली गलीज करने लगा। हम भैया को, आपके भैया को मारते हुए देखे आप? हमको जब मारा तो हम तो पकड़ लिए ऐसे। हाँ। तो वो लड़के किसी को फ़ोन करके बुलाया था, 2-3 लड़के आए थे जी। हाँ, तो वो लड़के लोग हम ऊपर हाथ नहीं छोड़े। अच्छा, और आप भैया के ऊपर? हाँ, भैया के ऊपर वही लात से मारा। अच्छा, भैया गिर गए थे क्या नीचे? हाँ, भैया फिर उनको लात से मारा तो भैया हम जहाँ मैं दुकान पे बैठा था जी, तो दुकान में ऐसे पकड़ के गमछा से अपने बांध के रखा था। तो वो बोले कि भैया आए तो भैया के बेहोश हो गए। तो मैं उनको ऐसे पकड़ लिया, फिर अपना ब्लड गिरना छोड़ दिया। हाँ हाँ हाँ, हाँ, उनको पकड़ लिया जबकि पहले से बीमार थे। हाँ, अब उनको दुकान वाले से पानी मांगा, भैया थोड़ा पानी दीजिए, मुँह पर पानी नहीं मारा, गमछा से पोंछा। हाँ, आदमी चोट लेना, पानी तो पिलाना नहीं चाहिए, हम पानी नहीं दिया उनको, एक खुला पानी नहीं पिया, मुँह को मार के गमछा से पोंछ पानी दिया। हाँ, मैं बोले भैया कैसे हो, एक बार बोले ठीक हो, उसके बाद फिर उनका बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद फिर अब वो आप दोनों को हॉस्पिटल साथ ले गए थे? फिर घर में फ़ोन किए, 112 में नंबर पर फ़ोन किए जी। वो दुकाने वाले भैया लोग लगाए 112 में जी। हाँ, फिर घर में फ़ोन लगाया तो घर में बताया ऐसा बात है। तो फिर भतीजा लो आया, फिर घर में अपने घर में फ़ोन लगाया तो मेरा छोटा लड़का आया, बाद में बड़ा लड़का। ठीक। हमारे साथ
पार्षद जी के बेटे मौजूद हैं और बात करेंगे। और पूर्व में हमारे अरविंद जी एल्डरमैन भी रह चुके हैं। बात करते हैं कि क्या कुछ हुआ था। उसी आज़ाद मोहल्ले के रहने वाले, जिस विक्रमा यादव उस मोहल्ले के हैं, जो उन्हीं के। जी, आज क्या कुछ घटनाक्रम हुआ, आपको कैसे जानकारी हुई? क्योंकि बताया जा रहा है कि आपके द्वारा उनका इलाज भी कराया जा रहा था। नहीं, एक्चुअल में क्या है, वो मेरे दोस्त के पिताजी हैं, विक्रमा यादव जी। हम लोग सब एक ही गांव के रहने वाले लोग हैं और उनका जो लड़का है नागेंद्र, मेरा बहुत अच्छा मित्र है। उसने कॉल करके बताया कि पापा का ऐसा ऐसा घटना हो गया। मैं यहाँ थाने आया, तब मुझे पता, उस समय मैं नेहरू नगर कुछ काम से गया था। पता चला तो हम लोग सब लोग थाने आए तो बहुत ही मतलब शर्मनाक घटना सामने आई कि आप लोगों को उनके लड़के ने या किसी के माध्यम से पता चला होगा कि कुछ महीने पहले वो एक बहुत बड़ी बीमारी, कैंसर की बीमारी को हराकर वापस अपने डे टू डे लाइफ को फिर से जी रहे थे। और इतने बड़ी बीमारी को हराकर आज फिर कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा वो हार गए। मतलब वो इतने अच्छे इंसान थे कि अगर आप उनको नमस्ते भी बोलेंगे तो वो आप खूब सारा आशीर्वाद, बेटा खुश रहो, आप बहुत आगे जाओ, तरक्की करो, और बहुत ही दुआ देते थे। बहुत ही अच्छे इंसान थे। आप किसी से भी बात करेंगे मोहल्ले में तो आपको उनका नेचर पता चल जाएगा। विनम्र स्वभाव के थे। जितना पोलाइटली मैं अभी बात कर रहा हूँ आपसे, या उनके लड़के लोगों से भी आपने बात किया होगा, बहुत ही अच्छे लड़के दोनों। मतलब अपना रोजी रोटी घर चलाने के लिए कंपनी में मजदूरी करते हैं। वो भी अंकल ने भी अपना जितना भी समय था मजदूरी करके अपने परिवार का पालन किया। लेकिन आज एक अच्छा इंसान हार गया। और भिलाई जो हमारा शहर, अरविंद भाई, कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि हाँ, मंचलों की मस्ती में कई लोग पिसा जा रहे हैं? मंचलों की मस्ती नहीं, मतलब उन वैसे युवा मतलब देश को आगे बढ़ाने का काम करता है। युवा ही, मैं समझता था कि जितने भी बदलाव आए हैं युवा ही लाता है। लेकिन आज ये शर्मसार करने वाली बात है। ऐसे युवाओं को धिक्कार है उनकी जवानी पे, जो एक बुजुर्ग पे हाथ नहीं, मतलब हाथ क्या ऐसा मारा कि एक का सर वर पूरा फाड़ दिया। और एक मतलब बुजुर्ग जो इतने अच्छे इंसान थे, उनकी जान नहीं रही, मतलब वो इस दुनिया में नहीं रहे। शर्मनाक नहीं, हमारे भिलाई शहर के लिए ये शर्मसार करने का विषय है। आज हमारे दोस्त के पिताजी के साथ हुआ, कल आपके पिताजी के साथ भी हो सकता है, भिलाई के किसी भी माँ बाप के साथ हो सकता है। बस वो क्या कर रहे थे, अपना रोजमर्रा का जीवन जीने का जो सामान होता है, पावर हाउस घर से पास पड़ता है, पावर हाउस वो सामान लेने जा रहे थे। सामान भी आदमी लेने नहीं जा सकता है, मतलब इतना असुरक्षित हो चुका है भिलाई। तो ये आपने सुना होगा, हमारे साथ वार्ड पार्षद के बेटे थे अरविंद राय जी, पूर्व एल्डरमैन भी रह चुके हैं। और आपको बता दूं कि पूरी घटनाक्रम को आपने सुना होगा कि क्या कुछ कहा हुआ, और जो इस थाना क्षेत्र के सीएसपी हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। आखिरकार सोचने वाली बात है। सवाल ये निशान उठाता वाकई में कि साल की शुरुआत में 7 तारीख को ही इस तरह की घटना होना, जौहर मार्केट, जहाँ की लिंक रोड मार्केट, जो कि काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, उस क्षेत्र में ऐसी घटना होना। छावनी थाना में लगभग दूसरी घटना है, एक हाफ मर्डर की और एक मर्डर की। तो आखिरकार जहां बुजुर्गों पर हाथ छोड़ा जा रहा है, नहीं सोचा जा रहा है। सोचने वाली बात है, क्या दुर्ग पुलिस इस पर किस तरीके से कड़ाई से काम करती है और किस तरीके से इसको रोकने पे सफल होती है, देखने वाली बात होगी। आगे क्या कुछ रहेगा, जो भी अपडेट होगी हम भिलाई अपडेट के माध्यम से आप तक पहुँचाते रहेंगे। भिलाई अपडेट को देखते रहे, प्यार देते रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। हमारे साथ छावनी थाना के सीएसपी मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि आज जो घटना हुई है उस पर क्या कुछ उनकी बात है। सर, आज एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई है, कितने लोग शामिल हैं, क्या कुछ हुआ घटना में सर? इसमें सिर्फ जो 6 बजे जो सूचना मिली थी पुलिस को, राठी बुक डिपो लिंक रोड के पास में घटना घटित हुई है, जिस पर वहां गए तो पता चला कि बाइक चलाने को लेकर, ठीक ढंग से न चलाने को लेकर 2 बुजुर्ग लोग एक युवक को समझा रहे थे। उसी बीच में युवक जो है आक्रोशित होकर उनके ऊपर जो है हाथ मुक्के से, पैर से लात से जो है मारपीट किया गया, जिस पर से वहां पर जो है एक व्यक्ति जो था उसकी डेथ हो गई और दूसरा व्यक्ति आहत हुआ था। ये सूचना मिलते ही आरोपी के बारे में पता तलाश किया गया। जो आरोपी चिरागन, सुकांत उर्फ चिरागन सोनकर के नाम से कैंप 2 भिलाई का रहने वाला है, उसको पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई होते हुए अपनी हिरासत में लिया गया और आगे FIR दर्ज करके उस पर कार्रवाई की जा रही है। सर, जिनकी डेथ हुई है इस पूरे मामले में, वो उनका कहाँ रहना होता था और क्या बताया जा रहा है कि कुछ बीमार भी थे? वो यहाँ रहने वाले जो थे, आज़ाद मोहल्ला के M1 के रहने वाले थे। उनके परिजन बता रहे हैं कि अभी जो है पेट की कैंसर की सर्जरी हुई थी। उनके जो बताया जा रहा है, कैसे बात निकल के आ रही है, उनके भतीजे हैं जो आपकी स्टाफ से भी हैं। हाँ, उन्हीं के द्वारा, उनके भतीजे हैं जो स्टाफ में हैं अभी, उनके द्वारा भी बताया गया कि अभी इलाज ऐसा कराया गया था करके जो है। और
हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहते मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर वो पब्लिक रोड है, वहाँ पे आसपास कई सारे दुकान कई सारे हैं, वाद विवाद होते, कई लोगों ने देखा सुना भी होगा। यदि मौके पर उनके द्वारा बीच बचाव किया जाता है, रोक लिया जाता है या पुलिस को त्वरित सूचना दे दिया जाता, तो शायद आज ये घटना नहीं घटित होती। सर कहीं ना कहीं ऐसा लगता नहीं कि अपराधियों के जो मंच बढ़ते जा रहे हैं। बीच में एक मामला आया था शास्त्री नगर का, बाइक में जा रहे शख्स को चाकू से मार दिया जाता है, उसकी भी ये अभी हाँ अधिकतर ये सब अभी अपराध जो है क्या बोलते हैं बढ़ रहा है लोगों के बीच में। हमें अब लोगों को आपस में भी जागरूक करने की ज़रूरत है और सही मौके पर भी अगर किसी प्रकार के ये विवाद हो रहा है उस समय पे अगर पुलिस को इन्फॉर्म करते जाए तो शायद ये सब घटना घट। आजकल गली मोहल्ले में भी अनजान लोग घूमते रहते हैं, कोई बाहर का भी अगर करने आ रहा है तो उसकी भी सूचना देते रहें पुलिस को, तो शायद ये सब रोका जा सके। ठीक।